सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, अभी हाल में मैं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक भाषण पढ़ रहा था। उनके अनुसार यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलते। उनकी इसी बयान को प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने दिल्ली के भाषण में दोहराया है। अब प्रश्न ये बात सच है गलत, पहले थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं, फिर चिंतन करते हैं कि हम वोट देते किस पर हैं। आप जानते हैं मेरा इसका विषय है राजनीति समाज का दर्पण है। जैसे हम लोग हैं वैसे ही नेता उभर के आएंगे, वैसी सरकारें चलेंगी। अब हम किस पर वोट देते हैं, मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। पहले दूंगा वाजपेयी सरकार का। वाजपेयी सरकार वो सरकार थी जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया था। परमाणु विस्फोट करके 5 विस्फोट किए थे। हालांकि 1974 में परमाणु परीक्षण हो चुका था, लेकिन भारत को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बनाया गया था। यह काम वाजपेयी सरकार ने किया, यानी राष्ट्रवाद का एक बड़ा काम राष्ट्रवादियों के लिए। इसके अलावा 4 महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज वो वाजपेयी सरकार के समय में काम शुरू हुआ। इसके अलावा नदियों को जोड़ने का काम भी, और 6 एम्स बनाने की घोषणा भी वाजपेयी सरकार के समय में हुई। इसके बावजूद भी 2004 में वाजपेयी सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। यानी ना तो हमने उनके राष्ट्रवाद को वोट दिया, ना ही उनके स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे विकास को वोट दिया, ना ही एम्स जैसी जन सुविधाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर उसे वोट किया। वो हार गए। दूसरा उदाहरण दूंगा वर्तमान में मोदी सरकार का। अब मोदी सरकार के अगर आपने भाषण सुने होंगे तो मोदी सरकार अपने लगभग हर भाषण में अपने काम गिनाते हैं। मैं थोड़ा से काम दोहरा देता हूँ। जैसे 300 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज मोदी सरकार में बने हैं। लगभग 500 यूनिवर्सिटी मोदी सरकार के कार्यकाल में बनी है। 7,000 से ज़्यादा स्कूल कॉलेज मोदी सरकार के समय में बने हैं। 4 करोड़ गरीबों को घर, शौचालय, गैस, वो सब योजनाएं आपने सुन रखी होंगी। यातायात का क्षेत्र देख लें आप, सड़क का जाल, पुल, सुरंग जो भी बन रहे हैं, फ्लाईओवर, सब आपको दिखाई दे रहा होगा। रेलवे में नई नई ट्रेन चल रही है, विद्युतीकरण, नई लाइनें बिछ रही है, नए स्टेशन बन रहे हैं, अमृत स्टेशन बन रहे हैं, आपने देखा होगा। नए नए एयरपोर्ट खुल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष की लाख कोशिश के बावजूद भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप मोदी सरकार पर चिपका नहीं है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मोदी सरकार को 2024 के चुनाव में 303 से 240 सीटों पर आने पड़ा। ये हम ही तो किए हैं ना ये। यानी हमने यहाँ भी विकास को भी वोट नहीं दे रहे, स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज खुल रहे उस पर भी वोट नहीं दे रहे। हम किस पर वोट दे रहे हैं, ये क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा यूपीए सरकार का, जो मोदी सरकार से पहले 10 साल रहे। अब यूपीए सरकार एक ऐसी सरकार थी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, घोटालों के आरोप लगे। यहाँ तक कि उस 10 साल को लॉस्ट डिकेड, खोया हुआ दशक कहा गया। अर्थव्यवस्था को डूबती हुई अर्थव्यवस्था में गिना गया। 5 दुनिया की सबसे डूबती हुई अर्थव्यवस्था। उसमें आतंकवाद, बम विस्फोट खुलेआम हुआ। मुंबई 26/11 2008 तो आपको याद ही होगा। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी खूब चलाई गई, जानते हैं ना। यूपीए सरकार का शायद ही कोई ऐसा समर्थक या मंत्री हो जो यूपीए सरकार के कार्यकाल पे विकास के नाम पर कोई उदाहरण दे सके या संवाद कर सके। एक तरफा नैरेटिव चलाना अलग चीज़ है। फिर भी क्या हुआ? इस सब के बावजूद भी 2009 में यूपीए सरकार में कांग्रेस 145 सीट से 206 पहुंच गई। अब ये सोचो हमने किसको वोट दिया? बस जैसे हम वोट देंगे वैसे ही तो नेता चुन के आएंगे, वैसे ही तो सरकारें काम करेंगी। ये चिंतन नेताओं को करना चाहिए या हमें करना चाहिए? तो जैसे मैंने अभी इसमें अपना आज का विषय लिखा है, राजनीति समाज का दर्पण है। राजनीति में हमसे ही तो लोग उठेंगे। वो जानते हैं हमें वोट किस आधार पर मिल रहे हैं। भाई सब पार्टियों के कोर वोट निश्चित है
कि जिसने बीजेपी को देना है बीजेपी को देना है, जिसने कांग्रेस को देना है कांग्रेस को देना है, जिसने क्षेत्रीय पार्टी को देना है क्षेत्रीय पार्टी को देना है। किसी कार्यक्रम से उसे कोई फर्क पड़ रहा है? वो सरकार काम करे या ना करे, क्या उसके वोट प्रतिशत में कोई उल्लेखनीय कमी या वृद्धि आती है? तो ये सवाल केजरीवाल ने क्या कहा इस पर नहीं है, सवाल इस पर है हम किन लोगों को चुनकर भेजते हैं। चिंतन हमें करना होगा कि जैसे नेता हम चुन के भेजेंगे, जिस उद्देश्य से हम वोट देंगे, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति तो वो करेंगे ना। अगर हम विकास पर वोट नहीं देंगे, क्षेत्रवाद, जातिवाद, निजी स्वार्थ, दलाली, जो भी आप समझे, इस आधार पर वोट देंगे, तो वो भी तो उन्हीं हितों की पूर्ति करेंगे हमारे। तो ये सोचना हमने है कि हमने कैसे वोट दें, कैसे नेता चुनें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।